त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये वीतराग वाणी है, ये अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा है। बार बार समझो, बार बार समझो। अनादिकाल का मिथ्यात्व हमारे भीतर छाया हुआ है। मिथ्यात्व क्या है समझ गो। मैं शरीर, मेरा नाम, पद प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बंगला, मैंने सुखी किया, मैंने उसको ऊंचा कर दिया, मैंने नीचा कर दिया, मेरे कारण ऐसा हो रहा है, ये सब मिथ्यात्व है। जीवात्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में कैसे कैसे भ्रमण किया। नरक में गया, देव योनि मिली तो पशु योनि भी मुझे मिली। ये मत समझो कि देव में जाकर के तुम बहुत बड़ा कर लोगे। देव योनि बहुत बार मिली, पर की स्तुति से मोक्ष नहीं है। फिर मोक्ष कैसे होगा? यदि आपकी मोक्ष की प्यास है और ये आपने स्वर्ग जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, स्वर्ग अलग है, मोक्ष अलग है। ये जिन दर्शन का अटल सिद्धांत है। स्वर्ग बहुत बार मिल गया तुमको और मुझको, 21 देवलोक तक जाया है, अब भी जा सकते हो करनी करके। पर यदि पहला मिथ्यात्व ही टूटा कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं सबकी सेवा कर रहा हूं, मैं घर का पिता हूं, मैं मालिक हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य को तार रहा हूं, ये सारा मिथ्यात्व भगवान की वाणी। अब आप देखिए, जन्म से लेकर अभी तक मैंने और आपने क्या क्या नहीं किया। साधु बनने के बाद भी हम यही करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, तो मोक्ष कैसे हो सकता है? विचार कीजिए, वाणी को भीतर लाइए, बार बार भीतर लाइए। बंद आंखों से गहरा ध्यान, खुली आंखों से भेद विज्ञान। जब बंद आंखें तो भीतर आत्मा आत्मा आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपने उस अनुभव किया। महावीर का संग क्या कहता? साधु साध्वी श्रावक श्राविका। यदि आपने 12 व्रत ग्रहण नहीं किए तो कुछ नहीं हो सकता। तुम भी ले सकते हो, सब ले सकते हैं 12 व्रत। समझाया, ऐसा मत करो कि हम तो खुले मोक्ष नहीं जा सकते। पहला अनुभव क्या कहता है? जानबूझकर किसी की हिंसा नहीं करना। तुम करते नहीं तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? क्या दिक्कत की बात है? दूसरा, जानबूझकर झूठ नहीं बोलना, ले सकते हो। झूठी गवाही नहीं देना, ये ले सकते हो। क्या दिक्कत किया? बोलो। मैंने भोजन बनाती हूँ, हिंसा होती है। तुम खेती करते हो, उसमें भी हिंसा होती है, आगार है उसका। कृष्ण को आगार है इस बात का। जानबूझकर संकल्प पूर्व किसी को नहीं मारना, ये दूसरा। तीसरा, चोरी नहीं करना। तुम चोरी करते हो? बोलो, चोरी करते हो? तो 3 व्रत ये। चौथा क्या? शील का पालन। अपने परिवार में अपनी मर्यादा, किसी और के पास नहीं जाना। ये तुम करते हो? नहीं करते? बोलो। 5वां, अपनी जो मर्यादा कर लो। जो तुम्हारा धन दौलत है, कोठी बंगला है, प्लाट है, मुझे कितने प्लाट चाहिए? 10 चाहिए, 5 चाहिए, लिख लो। सोना कितना चाहिए? 10 किलो, 5 किलो, लिख लो। क्यों नहीं कर सकते तुम? कितनी फैक्ट्री चाहिए? 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री। अपने लिए लेना, किसी और के लिए नहीं। मुझे इतना चाहिए, मैं बेटे की शादी करूंगा, उसका आगार है। अपने लिए 5 ले सकते हो। 6 दिशाओं का प्रमाण करना। 7वां, भोग की मर्यादा, वो सब लिखा हुआ है, तुम सब करते हो। केवल मर्यादा आपको समझ में नहीं आई। 8वां, दिशाओं का प्रमाण करना। 9वां, सामायिक। समय का मतलब अब तुम ध्यान में ले लिया तो सुबह शाम 1 घंटा ध्यान करना। 10वां, दिशाओं की मर्यादा। 11वां, पौषध करना कठिन है सबके लिए, कुछ कर सकते हो, नहीं कर उसका। 12वां, अतिथि संभाग। तो अतिथियों का मतलब है कि कोई तुम्हारे घर में साधु साध्वी आया, उसकी सेवा करना, कुछ हिस्सा दान का निकालना। तुम निकालते हो, इसमें क्या बड़ी बात है? बताओ, कौन नहीं ले सकता व्रत? 12 व्रत। गृहस्थ का क्या है? जो 12 व्रत सोने जैसे हैं। सोना कितना चाहिए आपको? 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, उतना ले सकते हो ना? यदि 12 व्रत नहीं ग्रहण कर सकते, कम से कम 5, पहला 5 तुम ले सकते हो। क्या दिक्कत है? तुम मर्यादा कर लो अभी।
आगे शिविर में आओगे तो 5 के 7 ले लेना, 9 ले लेना, 11 ले लेना, एकाकार कर लेना। क्या दिक्कत है पहला अनुव्रत में? जानबूझकर हिंसा नहीं करना। दूसरा, जानबूझकर झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलते हो गया। तीसरा, चोरी नहीं करना, चोरी करते हो गया। चौथा, शील। 5वां, अपनी मर्यादा कर लो। ये 5 अनुव्रत, ये कम से कम श्रावक को लेने चाहिए। 6 दिशाओं का प्रमाण 7वां, भी तुम्हारी मर्यादा। आपका सबका अनंत पुण्य है ऐसी वाणी जो आप सुन रहे हैं। सत्य यही है, बार बार सत्य यही है। अनंत जन्मों में हमने मिथ्यात्व में रह करके परिवार को, धन को, संपत्ति को, संयोगों को, देह को अपना माना, और अपनी ही देह जब घर में श्वास टूट जाएगा, घर में रखी होगी, वो कल्पना करके देखो क्या होगा फिर तुम्हारे संबंधों का, सारे परिश्रम का जो तुमने जिंदगी भर किया, ये एक बार नहीं किया, जितनी बार ये देह मिली, अनंत बार। केवलियों की वाणी यही कहती है, अभी भी जागना है तो जागो, नहीं फिर मिथ्या तो भारी है, थोड़ा सा समय शेष रह गया है, फिर अपने अपने स्थान पर जाओगे, वही लोग होंगे, वही वातावरण होगा, वही संबंध होंगे, वही मिथ्या तो भारी पड़ जाएगा। समझ लीजिए मिथ्या तो क्या है और समकत क्या है। बार बार बताया जाता है। पुरुषार्थ करना है। हमने पुरुषार्थ किस लिए किया? पुरुषार्थ सबने किया, पर देह के लिए किया, संबंधों के लिए किया, यश के लिए किया। मेरा यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, संबंध बढ़े, परिवार बढ़े, समाज बढ़े, ये बढ़े, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ किया, जिंदगी भर किया, अपने लिए किया, अपने बेटों के लिए, सबके लिए किया। पर ये सब नश्वर है, टूटेगा, बहेगा, बिखरेगा। एक पुरुषार्थ नहीं किया कि मैं केवल आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। शुद्ध आत्मा के 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समगत, अटल बगाना, मूर्तपना, गुरु लघु मैं हूँ। और यही आत्मा सिद्ध शल्ला में विराजमान होगी। इसी का पुरुषार्थ करना है। ये साधना बहुत गहरी साधना है, तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। बार बार पता नहीं कितने भवों के बाद ये साधना आपको मिली है। फिर ऐसा ना होए चूक जाओ 4 दिन के बाद, इसके बाद फिर आपको समय मिले ना मिले। अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, इस वीतराग साधिका निशा जी की जो अथक प्रयास करके आपको साधना दे रही है। बहुत कष्ट होता है, साधना लेना आसान है, परंतु जीवन में अपनाना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, जिसने कुछ भी आपको दिया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, यही धार्मिक होने का लक्षण है। बार बार आप सुन रहे हैं, फिर भी निर्णय तुम्हारा है, श्वासें तुम्हारी हैं, तुम जो चाहो स्वीकार करो। यदि इसको स्वीकार नहीं किया तो जब भी आपने मोक्ष जाना होगा, मार्ग यही है। इस जन्म में जाओ, 10 जन्म के बाद जाओ, या भाव भटके जाओ, यही मार्ग से मोक्ष जाओगे। स्वर्ग जाने के अनेकों मार्ग हो सकते हैं। सुख पाने के जो सुख तुम चाहते हो, हम चाहते हैं, धन मिले, पद मिले, परिवार मिले, राजा मिले, महाराजा बने, सुख, ये बहुत मार्ग हैं, बहुत साधनाएं की विधियाँ हैं, बहुत है, मंत्र यंत्र तंत्र तुमने भी किए, सबने किए, परंतु ये एक साधना कि मैं आत्मा हूँ, सब कुछ मेरे भीतर और कुछ नहीं, अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, इस पर करते हुए आगे बढ़िए। ये वाणी, ये शिविर सीधा आत्मा से परमात्मा मिलन की बात है। जिसने किया है वही जान सकता है। कुछ लोग यहाँ भी नहीं समझते थे, परंतु जब उन्होंने शिविर किया तो उनकी आंखें खुली। तो वीतराग साधिका निशा जी, ओडिया जी ने ठीक कहा, जैसे रीढ़ की हड्डी का एक मनका भी खराब हो जाए। मुझे पता है, मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, 6 साल तक मैं इस दर्द को सहन करता रहा, उठ नहीं सकता था, दोनों उठाते थे मुझे। रीढ़ की हड्डी का कितना महत्व होता है। ऐसे ही शिविर में वीतराग साधिका निशा जी का सबसे अधिक महत्व है। इस बच्ची ने जो साधना दी है, इस बच्ची ने जो अपने
अंग अंग को गला करके साधना देती है। इनके प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें वो कम है। आप भी अपने बच्चों को कोई भावना भाव कि मेरा भी बेटा बेटी साधना करे। दीक्षा तो बहुत ले लेते हैं, पर दीक्षा लेकर के साधना नहीं हो पाती। और ये साधना जो आत्मा से परमात्मा बनने की साधना है, ये इस बच्ची के माध्यम से जो वाणी आती है वो सब समझते हैं क्या होता है। इसलिए बार बार जिसने शिविर किया है इसको आपने करना है, घर में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। अभी आपने आलोचना सुनी, हमने सब कुछ किया, शास्त्र पढ़े, माला की, अनुष्ठान किए, व्रत किया, उपवास किया, दान दी, शील का पालन किया, तप किया, पर इसके पीछे प्रयोजन क्या था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य को तो भूल गए। करना था, दान भी दे दिया कि चलो चतुर्मास है दान दिखा दो, पर किस प्रयोजन से दिया दान? तप किया किस प्रयोजन से किया? प्रतिक्रमण किया किस प्रयोजन से किया? शील का पालन किया किस प्रयोजन से किया? ये आज जो वाणी प्रभु ने फरमाई, आप सुन रहे थे कि कुछ भी कार्य करो इसके पीछे आपका लक्ष्य हो कि मैं अरहंत बनूं, मैं सिद्धालय जाऊं, मेरे कर्म कटे, मेरा मोहनीय कर्म क्षीण हो। यदि आपका मोह बढ़ रहा है तो वो केवल क्रिया रहेगी और पुण्य का बंध होगा, निर्जरा रही होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखो। जो आलोचना का एक एक शब्द मैंने पहले कहा था वो आचरणीय है, वो करणीय है, अनुकरणीय है। और ये आलोचना आप पूरे भारत में घूम जाए, ऐसी आलोचना आप समस्री में सुनते हैं, नहीं सुनने को मिलेगी। इसको आचरण कीजिए, ये आपका परम सौभाग्य है। हम एक ही बात कहते हैं कि आप इस धर्म के यज्ञ को कुछ भी करो, उसके पीछे प्रयोजन क्या है, आप क्यों कर रहे हो, लक्ष्य को लेके चलो। यदि आपका लक्ष्य आत्मा का है, यदि आपका लक्ष्य सिद्धालय का है, यदि आपका लक्ष्य कर्म नजरा का है, यदि आपका लक्ष्य मोहनीय कर्म को क्षय करने का है, तो निश्चित निश्चित आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। ये समय बार बार नहीं आता। हम सब ने बहुत बहुत सब कुछ किया, पर की स्तुति की, पर स्वयं में रमन नहीं किया। और स्वयं में रमन करने का अवसर आया है। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। आज भगवान ने इतना प्रयास किया है, इतनी सालों की तपस्या थी और तब उन्हें वो सारी वाणी मिली है, वो साधना मिली है और उन्होंने इतनी आसानी से हमें वो साधना दे दी है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ये साधना है, इसे हम ग्रहण करें। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि इस शिविरों को बार बार अटेंड करें और अपने आप को, मैं स्वयं आत्मा हूँ, इसकी अनुभूति में उतरे और इसको जिए। ये शिविर करने से ही हम सब, यही शॉर्टकट है, यही मोक्ष मार्ग है कि इसी से ही हम जा सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस,
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। एक और लंबा करा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले हल्का सा स्पर्श। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है,